अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जेईई मेन में 2023 के जनवरी अटेम्प्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से आपको क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट सीरीज जो होगी कैपेसिटर की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर changes with time as qt is equal to alpha t minus beta t square plus gamma t cube, where alpha, beta, gamma are constant. Minimum value of the current is, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले तो करंट निकालनी तो पड़ेगी ही। तो देखो यहाँ पर हमें qt गिवन है और अगर मुझे i निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली dq by dt, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पर dq by dt निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं इसको कि d बाई डी टी ऑफ क्यू टी की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू टी इज अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। क्यू टी कैसा लग रहा है, क्यू टी बाई बोलते हैं वैसा लग रहा है ना, बिल्कुल। चलो आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अल्फा टी, तो यहाँ पर अल्फा तो कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज ओनली अल्फा। माइनस का माइनस, बीटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, देन टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t। अब इतना डिफरेंशिएशन तो मैं अच्छे से बिल्कुल करना यहाँ पर आता है। गामा बाहर निकल गया, 3t का टी क्यूब का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3t स्क्वायर। आई बात समझ में। अब ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, करंट निकल के आ गई। बट इसने क्या बोला, हमें करंट नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट निकालो। तो हम जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसका di बाई dt करेंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। उससे जो t की वैल्यू आएगी उसको हम यहां पुट करेंगे और इस समय क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपली मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, di बाई dt करेंगे। तो देखो यहां पर अल्फा तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहां पर क्या बचेगा, माइनस बीटा इंटू 2, क्योंकि t का कितना होता है 1 होता है। और यहां पर कितना बचेगा, प्लस गामा 3t स्क्वायर में देखो 3 तो बाहर निकल गया, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, तो 60, दिस इज 60 और दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखो 2 बीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 6 गामा टी, और यहां से ये कट जाए तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 गामा टी, तो टी कितना आ गया बीटा बाय 3 गामा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टी। अब इसको कहां पुट करना है, यहां पुट करना है फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू। तो बहुत बढ़िया, तो आई इक्वल टू अल्फा तो कुछ नहीं है माइनस बीटा इंटू 2 इंटू टी कितना मिले मुझे, बीटा बाय 3 गामा, तो बीटा बाय 3 गामा प्लस गामा 3 इंटू टी स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर बाय 9 गामा स्क्वायर। आई थिंक आपको दिख तो रहा होगा यहाँ पर, है ना। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको सोल्व यहां कर लेता हूं। तो i इक्वल टू ये कितना हो गया, ओनली अल्फा माइनस, अब यहां देखो 2 बाई 3 बीटा स्क्वायर बाय गामा, तो 2 बाई 3 बीटा स्क्वायर बाय गामा। और यहां पर देखो कितना बचता है, यहाँ 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 एक गामा से एक गामा, नहीं एक गामा से एक गामा कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बाई 3, तो प्लस में 1 बाई 3 बीटा स्क्वायर बाय गामा। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो सिंपल क्या बचेगा, i इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान कर रखना है, ओनली करंट नहीं निकालना, जल्दबाजी हम इसको कर लेते हैं कई बार। तो आपको करना क्या है, मिनिमम निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार ये स्टेप भी यहां पर लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहां पर क्वेश्चन गिवन है, एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। ये बैटरी गिवन है 24 वोल्ट एंड 3 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। द करंट्स थ्रू द रजिस्टर्स R4 एंड R5 आर I4 एंड I5, मतलब कि जो R4 और जो R5 गिवन है उसमें से करंट फ्लो हो रही है I4 एंड I5। देन पूछा है कि द रेस्पेक्टिवली द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5, हमें इन I4 और I5 की ही वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि मुझे यहां से करंट को डिवाइड करना है I4 और I5 में। सबसे पहले प्लान कर लेते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, कि देखो
अगर मैं यहां से करंट फ्लो करवाता हूं तो यहां से करंट घूम के फिर से टोटल करंट यहीं से निकलेगी। इसका मतलब टोटल करंट में से मुझे बस I4 और I5 को इसमें डिवाइड करवाना है। और डिवाइड करने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी I1 रेस टू I2 वाली, याद रखो याद रखो याद रखो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहां पर कुछ भी करके मेन करंट I तो निकालनी ही पड़ेगी। तो I कैसे निकालते हैं, V बाय R इक्विवेलेंट। तो यहां पर देखो नेट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो 2 and 2 1, 1 and 2 3। अब देखो 3 हो गया, 20 और 5 का जब पैरेलल करोगे तो कितना आएगा 4। तो यहां कितना हुआ था 1 2 3 3 4 7 7 और 2 9 और 9 और 9। तो I इज इक्वल टू V कितना है मेरे पास 24/9। कई बार हम गलती कर देते हैं एग्जाम्स में कि इस तरीके से हमने R इक्विवेलेंट निकाल दिया 9। थोड़ा सा और ध्यान देना कि इसने इस बार क्या किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाया नहीं है, बस लिख दिया है कितना है वो 3 ओम है। तो इसको भी ऐड तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो 9 की जगह वो कितना आएगा, यहां पर 12 आएगा। तो गलती ना करें, दिस इज इक्वल टू योर 2 एम्पियर। देखो जेईई की सबसे खास बात ये होती है ना कि उसको पता होता है कि बच्चा क्वेश्चन को गलत भी कैसे करने वाला है। तो वो जानबूझ के वो ऑप्शंस के आंसर भी रखता है जो गलत तरीके से आते हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसी गलती हमसे हो सकती है, प्लीज अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास करंट कितनी मिलके आ गई, मेरे को 2 एम्पियर आ गई। तो दिस इज अवर मेन करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब देखो यही तो मेन करंट यहां जाएगी और इसके बाद ये मेन करंट I4 और I5 में बट जाएगी। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना है, I4 रेस टू I5 निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं आंसर को निकाल पाऊं। तो यहां क्या करते हैं V बाय R1 या V बाय R4 रेस टू V बाय R5। बट V क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में तो कट जाता है। तो सिंपल 1 बाय R4 कितना था 20 रेस टू 1 बाय R5 कितना है 5। अब क्या करते हैं, सिंपल ट्रिक लगाने के लिए इस रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए मैं 20 से अगर इसको डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 रेस टू 4 आएगा मेरे पास, कौन R5 रेस टू R5, I4 रेस टू I5। ओके, अब मुझे निकालना क्या था, यहां पर I4 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, I4 की वैल्यू कितनी है 1 है, वो तो 1 डिवाइड करते हैं नेट से। नेट कितना है 4 + 5, सॉरी 4 + 1 तो कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई किससे करना है, नेट करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी है 2 एम्पियर। तो दिस इज 2, तो यहां पर आया 2/5 एम्पियर I4। अब क्या निकालना था हमें I5। तो I5 के लिए क्या करना पड़ेगा 4 डिवाइड बाय टोटल 5। तो 4 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई विथ नेट करंट कितनी दे रखी है हमें 2 गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया 8/5 एम्पियर। तो देखा आपने कितने आसानी तरीके से हमने ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ट्रिक कितनी हेल्पफुल होती है टाइम बचाने के केस में। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है जो ऑलरेडी आया हुआ है जेईई मेन 2022 में। क्योंकि यहां पर देखो एक शानदार सा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं यहां पर एंड करेक्शन। इसमें नॉर्मली पढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो समझ में आना चाहिए कि होता क्या है बेसिकली। तो समझते हैं इसको एंड करेक्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है कि मीटर बेस सेटअप इज शोन इन द फिगर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस R। मतलब कि वही चीज बोली गई कि इसको R निकालने के लिए हम यूज करते हैं। देन यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर यूजिंग गिवन रेजिस्टेंस, इसकी 15 ओम की हेल्प से। देन बोल रहा है कि द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन व्हेन टैपिंग की एज ए 43 सेंटीमीटर। मतलब कि एंड फ्रॉम एंड ए, मतलब कि यहां से जब ये 43 सेंटीमीटर पर होगा तब हमें क्या मिलेगा, यहां पर इसका नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। इफ द एंड करेक्शन फॉर ए इज 2 सेंटीमीटर, यहां पर ये पूरी लाइन एक अलग से आई हुई है, एंड करेक्शन फॉर ए इज 2 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ आर विल बी। देखो अगर ये लाइन ना होती तो तुम क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, यही करते बेसिकली। बट इसने एक चीज ऐड कर दी, द एंड करेक्शन फॉर एंड ए इज 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ध्यान दो, उसने एंड ऐसे ही बोला है ना 43 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। ओके, अब यहां ध्यान दो, जब मैंने इस वायर को यहां पर लगाया होगा, सेट फिट किया होगा, तो यहां पर भी मैंने एक कील लगाई होगी वायर के ऊपर या लकड़ी के पत्ती के ऊपर, और यहां पर भी मैंने एक कील लगाई होगी, है ना। अब इस वायर को यहां पर ठहराने के लिए, स्टे करने के लिए मुझे इसके ऊपर, इस कील के ऊपर वायर को ऐसे लपेटना पड़ा होगा ना, जोर से लपेट के, फिर मैंने खींच के फिर यहां भी लपेट दिया होगा। आई बात समझ में। हम बेसिकली मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर लेते हैं। ये वायर कितने का होता है 1 मीटर का, बट एक्चुअल में क्या ये 1 मीटर का होता है
नहीं, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, क्योंकि हमें इसको इसके ऊपर लपेटना भी होता है फिट करने के लिए। आई बात समझ में? तो हम क्वेश्चंस में नॉर्मली इसको आइडियल लेके चलते हैं, मतलब कि इसको हम पूरा 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि साइड ए में एंड करेक्शन है, मतलब कि ये वायर जो है 100 सेंटीमीटर से कितना एक्स्ट्रा है, 2 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ कितनी है वायर की, 102 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब इसने एंड बी के लिए कुछ नहीं बोला है तो वो उतना ही रहेगा, मतलब कि अगर ये 43 है तो ये कितना हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही बात समझ में? बट ये 43 होते हुए भी हमें एक्स्ट्रा कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको हमें 43 ना लेकर कितना लेना पड़ेगा, 45 सेंटीमीटर। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। अब देखो ये 43 कितना हो गया, एंड करेक्शन की वजह से 45 हो गया, तो 45 इंटू आर, तो 45 इंटू आर इक्वल टू 57 इंटू 15, तो 57 इंटू 15। जब इसको सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहां से 19 मिल जाएगी। आई बात समझ में? कितना आसान था समझना। एक छोटी सी टर्म है एंड करेक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जस्ट जिस पॉइंट पर एंड करेक्शन गिवन हो उस लेंथ में वो एक्स्ट्रा लेंथ ऐड कर दो। तो ये आपको कहीं कहीं हेल्प कर सकता है, कभी कभार फंस जाओ तो इसके भी आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी। जो कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, वीडी है। दिस इज वीडी। The conductor is now replaced by another conductor with the same material and same length, but double the cross section area. The applied voltage remains same. ये वोल्टेज क्या रखा है इसने, अप्लाइड वाला बिल्कुल सेम रखा है। देन पूछ रहा है कि न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो देखो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो Vd इज इक्वल टू EV बाय ml टाउ। उसने क्या किया कि मटेरियल, मतलब कि दूसरा कंडक्टर लाया सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का, बट डबल क्या कर दिया, उसका एरिया कर दिया। ए डैश कितना हो गया, पहले वाले से डबल हो गया। तो देखो यहां पर जो Vd है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर जो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल पर जो कि यहां पर उसने बोल दिया ऑलरेडी सेम रहेगा, मास पर इलेक्ट्रॉन का वो भी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि सेम गिवन है, टाइम फॉर कोलिजन वो भी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है। इसका मतलब जो Vd थी वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर तो डिपेंड करती ही नहीं है। इसका मतलब Vd यहां पर क्या रहेगा, Vd ही रहेगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कितना आसान क्वेश्चन था, ओवरऑल क्वेश्चन करके देखा हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी इस तरीके से एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करके और देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 बाय I2 इज। तो देखो यहाँ पर सर्किट गिवन है, 2 बैटरी लगा रखी है, 10 ओम 10 ओम, I1 I2 I3 निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीज मुझे दिखाई दे रही है कि 2 बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट मानना आसान लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 0 मानता हूं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 3 जगह 0 आने के चांस बन रहे थे। तो सिंपल मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ 0 मानता हूं तो यहाँ 0 मानता हूं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब अगर मैंने इसके अक्रॉस यहाँ 10 है, यहाँ 0 माना तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। आई बात समझ में? अब देखो इस बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट गिवन है और पॉजिटिव साइड में 10 है, तो दिस माइनस दिस कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -10 वोल्ट। तो देखो 10 माइनस -10 वोल्ट कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये -10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये यहाँ पर 10 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आया, 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आया, यहाँ पर दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट। आई बात समझ में? क्योंकि 0 माइनस -10 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो I1 कितना मिला मुझे, I1 इज इक्वल टू V कितना है, 10 माइनस 0, तो 10 डिवाइड बाय में R भी कितना गिवन है, 10 है, तो 1 ओम। I2 कितना हो जाएगा, फिर से देखो 10 डिवाइड बाय में 10, तो 10 डिवाइड बाय में 10, ये भी कितना हो गया, 1 ओम। और I3 भी कितना हो जाएगा, 0 माइनस -10 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय में 10, तो दिस इज ऑल्सो कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो देखो क्या करना क्या था, I1 प्लस I3, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इट इज योर आंसर, नॉट 2 एम्पियर, ओनली 2। दिस इज योर
आंसर। तो आई बात समझ में, किस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमने सीखा हुआ है, जीरो लिखो और स्टार्ट कर दो, उस ट्रिक से ये आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखा आपने, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करके देखे 4 से 5 जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं जनवरी के अटेम्प्ट में। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बेसिक था बिल्कुल। जो हमने ट्रिकें यूज की है, ट्रिकों को आप क्या करो कि पेपर पर लिख दो, उनको यूज करना सीख लो। तो इस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगी आपको ये समझने में क्वेश्चंस को। और भी क्वेश्चन जो जनवरी में आए हुए हमने यहाँ पर नहीं करवाए, जो कि बिल्कुल बेसिक थे, वो खुद आप ट्राई करके वहां पर देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में विद कैपेसिटर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।